नमस्कार, हमारी खास पेशकश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हेमंत केवलिया। तीनों राज्यों में सीएम को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। पर्यवेक्षक नाम तय करने के लिए प्लान बना रहे हैं, लेकिन बीच अभी भी फंसा हुआ है। शिवराज सिंह चौहान भले ही खुद को सीएम का दावेदार नहीं मान रहे, लेकिन वो लगातार दिल्ली को संदेश भी दे रहे हैं कि वो ही सीएम पद के हकदार हैं। पहले लाडली बहनों के साथ खाना खाकर यह संदेश दिया कि मध्य प्रदेश की इतनी बड़ी जीत इन्हीं लाडली बहनों ने दिलाई है और इन लाडली बहनों में मेरी योजनाओं पर भरोसा भी किया है। आज फिर शिवराज सिंह चौहान ने 2024 का प्लान भी दरअसल बता दिया और शिवराज ने बता दिया कि बीजेपी 2024 में क्लीन स्वीप करेगी, लेकिन उसके लिए हमारी योजना लागू करनी होगी। योजना वही पुरानी है, लेकिन बजट बढ़ाना होगा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि लाडली बहनों का बजट 1250 से बढ़ाकर 10,000 रुपए प्रतिमाह करेंगे। यानी 2024 में जीत का फॉर्मूला शिवराज सिंह चौहान ने दे दिया है और दिल्ली को भी यह संदेश भेज दिया है कि 2024 में मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप के लिए मामा बहुत जरूरी है। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पहनाई जाए। देखो, आज से हम शुरू कर रहे हैं मिशन मध्य प्रदेश का मिशन 29 और मिशन 29 का मतलब है मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें हैं 29 और मेरी दिल से इच्छा है और उसके लिए हम सब मिलकर दी जान एक करेंगे। जैसे विधानसभा के चुनाव में मैं कभी रात को 2 घंटे से ज्यादा नहीं सोया, मैंने 20 22 घंटा काम किया है। वैसे ही ये सुन लेना, मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। आप बताओ, फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है तो 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। शिवराज सिंह चौहान एक माहिर खिलाड़ी हैं। उन्हें पता है कि कब और क्या करना है। भले ही सीएम रेस से खुद को बताते हुए मिशन 29 की बात कर रहे हों, लेकिन हकीकत यह है कि शिवराज 4 बार से सीएम रहे और सबसे प्रबल दावेदार हैं। उनकी पार्टी एक्टिविटी से पता चलता है कि वो ही सबसे अनुकूल है। रिपोर्ट हिंदी खबर। तो शिवराज सिंह चौहान को लेकर या फिर उनकी ओर से दरअसल जो जिक्र दरअसल किया गया है, वो उसके कई मायने अब निकाले जा रहे हैं। एक तरफ 3 पर्यवेक्षक जो है वो तय कर दिए गए और अलग अलग प्रदेशों में इनकी ड्यूटी लगा दी गई है, प्लान तैयार कर दिया गया है। लेकिन इस बीच स्थितियां जो बनी हुई हैं वो ये बता रही हैं कि क्या वाकई ये माना जाए कि आने वाले वक्त में शिवराज सिंह चौहान को फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज किया जाएगा या फिर नहीं। हालांकि कांग्रेस को लेकर लगातार चुटकी ले रही है। इसी पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं। डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ हैं। सुरेंद्र सिंह जी, स्वागत हमारे साथ। और यश श्रीवास्तव, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ हैं। यश जी, आपका स्वागत है। डॉक्टर सुनील कौशिक, वरिष्ठ पत्रकार, कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। सुरेंद्र जी, सवाल बार बार वही खड़ा हो रहा है कि क्या ये स्थितियां बनी हुई हैं कि शिवराज सिंह चौहान 24 को लेकर 29 का टारगेट फिट करने में लगे हुए हैं, तो क्या ये इशारा कर रहे हैं और मैसेज पहुंचा रहे हैं आलाकमान तक? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग कमिटेड लोग हैं, प्रतिबद्ध लोग हैं पार्टी के प्रति। वो चाहे राजस्थान है, चाहे मध्य प्रदेश है, चाहे छत्तीसगढ़ है, तीनों राज्यों के ऑब्जर्वर अपॉइंट हो चुके हैं और आने वाले 1-2 दिन में विधायक दल की बैठक बुलाकर सबका निर्णय होना है। हाँ। तो चाहे शिवराज सिंह जी हैं और चाहे दूसरे नेता हैं, सब लोग निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव में भी जुटेंगे। जितनी मेहनत विधानसभा चुनाव में की है उतनी लोकसभा चुनाव में भी करेंगे। पर हम लोग कोई सत्ता के लिए काम करने वाले दल नहीं है। हम एक विचार के लिए काम करते हैं और राष्ट्र के लिए काम करते हैं। तो ये जो बहस मीडिया इन दिनों चला रहा है, मुझे नहीं लगता इस बहस का कोई मायना है, कोई मतलब है। नहीं, हालांकि उन्होंने जो जिक्र किया कि 20-20, 22-22 घंटे हमने काम किया चुनाव के दरमियान
और लाडली बहना योजना का जिक्र वो करते हैं और उसकी राशि को आगे बढ़ाने की दिशा में बड़ा ऐलान भी कर देते हैं कि इस राशि को आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो क्या ये इशारा है कि 29 की गोटी सेट कर रहे हैं और 29 की गोटी सेट करते करते अपनी भी कुर्सी सेट कर रहे हैं? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से जो लाडली बहन योजना है शिवराज सिंह जी की, उसका मध्य प्रदेश में खूब लाभ मिला। भारतीय जनता पार्टी का वोट बढ़ा और उसका एक अच्छा मैसेज गया। और ये बात भी तय है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, तो अगर आवश्यक समझा जाएगा तो वहाँ की राशि भी बढ़ाएंगे। लेकिन इन सब बातों का आप लोग अलग से अर्थ निकालें कि कोई 24 के लोकसभा चुनाव या 29 के लोकसभा चुनाव, उससे इसका कोई मतलब होगा? हाँ। मुझे नहीं लगता इस बात का कोई मतलब है। हम नहीं निकाल रहे सर, उन्होंने अपनी भावनाएं सामने रखी है और भावनाओं को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और वो भावनाएं क्या वाकई इस तरीके की इस दिशा में है कि वो 24 में 29 की 29 सीटें मांग रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि उन्हीं के नेतृत्व में आगे स्थितियां मध्य प्रदेश की बनने वाली हैं? ये हम समझना चाह रहे थे। ठीक है, मैं लौट रहा हूँ। यश श्रीवास्तव, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से हैं। यश जी, किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कांग्रेस के कई बड़े लीडर्स की ओर से जिक्र अब करना शुरू कर दिया गया है कि भैया लोगों के वादे तो पूरे कब करेंगे, पहले सीएम तय कर लें आप। जी, मैं बिल्कुल साफ आपको इनका जो मोटिव है वो बता देता हूँ, उसके बाद मुझे मालूम है सुरेंद्र सिंह जी जरूर कुछ ना कुछ बिल्कुल अलग बात कहेंगे। सबसे पहली बात यह है कि जिस पार्टी का जग जाहिर है, जिनके अभी प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह जी ने अभी तक नहीं किया है, लेकिन जितने भी प्रवक्ता यहाँ पे आते हैं मीडिया में, जब ये बिना एक नाम लिए अपनी डिबेट नहीं कर पाते हैं, जिस पार्टी में कोई भी निर्णय दो ही लोग कर रहे हैं या एक ही व्यक्ति कर रहे हैं, उस पार्टी में सस्पेंस बनाने का मतलब क्या है? साफ साफ दिखाई दे रहा है कि नाम तय करने में इनको या तो समस्या आ रही है, क्योंकि जो आपकी रिपोर्ट में भी दिखाया गया कि शिवराज सिंह जी का पलड़ा जो है वो हल्का होता हुआ तो नहीं दिख रहा है, लेकिन इतने सारे सांसद जो हैं वो आए हैं, तो वो भी विधायक बनने तो आए नहीं है, उन्हें भी कुछ ना कुछ चाहिए है। हाँ। और ये बात तो इनकी बिल्कुल बेकार है कि सत्ता के लिए काम नहीं करते हैं। यदि सत्ता के लिए नहीं किया होता तो कोरोना के समय इन्होंने चुरा के सरकार नहीं बनाई होती। खैर, वो पुरानी बात हो गई। दूसरा कारण जो संभावित है वो ये है कि भाजपा का मेगालोमेनिया जो है वो सीएम पद की घोषणा के लिए भी एक जलसा करने की तैयारी में है। पहले आपको सस्पेंस में रखा जाए 8-10 दिन, फिर अचानक से नाम घोषित करके और फैला दिया जाए कि ये देखो भाई एक बिल्कुल सरप्राइज नाम दे दिया है, और फिर बाजे गाजे के साथ वो जो शपथ ग्रहण समारोह है उसको वर्ल्ड कप की विजय की तरह दिखा दें, जैसे वो वर्ल्ड कप जो हम हार गए वो यहाँ जीत रहे हैं, ऐसा कुछ ये करना चाहते हैं। इन दो से तीसरा कारण यदि है तो मुझे सुरेंद्र सिंह जी से जरूर सुनने की इसकी इच्छा है। बाकी भाजपा ने एक काम और किया, वो भी मैं बता देता हूं। तेलंगाना में जैसे ही हमारा सरकार का गठन हुआ है, शपथ ग्रहण हुआ है, और हमने उसी मंच पे अपनी गारंटियों की फाइल भी पास कर दी है, तो उसके बाद वहां की भाजपा ने एक नया काम किया है। वहां के प्रोटेम स्पीकर चुने जाने पर एक मंत्री जी ने आपत्ति उठा दी है कि भाई वरिष्ठ विधायकों को छोड़ के इनको क्यों बना दिया, जबकि वो भूल गए कि मध्य प्रदेश में रामेश्वर शर्मा जी जब प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे तो यही भाजपा वाले व्हाट्सएप पे यंगेस्ट प्रोटेम स्पीकर की खुशी मना रहे थे, जलसा मचा रखा था। तो ये वही बात आती है। हालांकि वो तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की भावनाएं जो है वो समझ में आ गई और AIMIM जो है वो किसकी भी टीम है वो भी पता चल गया। वो तो ये भी नहीं, मुझे AIMIM से कोई मतलब नहीं है। मुझे हेमंत जी, मुझे AIMIM से कोई सरोकार नहीं। हाँ। मैं तो आपको केवल ये बता रहा हूं कि जहां भाजपा सत्ता में है वहां किस तरीके से उनने तमाशा कर रखा है, और जहां उनको विपक्ष में बैठना पड़ रहा है वहां वो कैसे सरकार नहीं चलने दें उसके टोटके में लगे हुए। AIMIM से हमें कोई मतलब नहीं। अच्छा, चलिए ठीक है, मैं लौट रहा हूं। सुरेंद्र जी, लेकिन सवाल इस वक्त जो है वो बार बार खड़ा होता है कि कौन सा वो चेहरा होगा जिसकी तलाश पर्यवेक्षक करने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि आपने कहा कि विधायक दल की बैठक होगी और नाम तय किया जाएगा, लेकिन जो उम्मीदवारी है, जो महत्वाकांक्षा तमाम नेताओं की है, जैसे कि जिक्र भी यश ने भी किया कि अगर जो विधायक का चुनाव लड़के सांसद छोड़कर आए हैं तो उनके मन में महत्वाकांक्षाएं होंगी, उन सभी को मैनेज कर लिया जाएगा, आपको लगता है? देखिए, जैसे हमारे साथी प्रवक्ता कह रहे थे, ये अनावश्यक विवाद को तूल देने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल सामान्य प्रक्रिया है ये, तो किसी राज्य में सत्ता में आएंगे तो निश्चित रूप से विधायक दल की बैठक होगी। विधायक दल की बैठक में सब लोगों से राय मशविरा किया जाएगा, एक सामान्य सी प्रक्रिया है।
हमारी पार्टी के साथ क्या है, हम लोग डेमोक्रेटिक लोग हैं। इनके यहाँ एक परिवार की गुलामी करनी होती है, तो जो कुछ तय होता है वो इनके वहाँ से तय होता है। हाँ। हमारे यहाँ ऐसा है नहीं। हमारे यहाँ विधायकों की राय ली जाएगी। कह रहे हैं कि यहाँ पर भी दो ही लोग तय कर रहे हैं, तो यही कह रहे हैं। वो सिर्फ दिखावा मात्र है और इसलिए समय लिया जा रहा है, वो तो यही कह रहे हैं। ये इनका फ्रस्ट्रेशन है। क्या हुआ कि जो पिछले 10 साल में जिस तरह से देश में एक पॉलिटिकल लेगेसी थी, उसको देश में नकार दिया गया है। और अब ये इन लोगों की पीड़ा है, कुंठा है, इसलिए बार बार इस तरह की बात कर रहे हैं। पूरी तरह लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति श्रद्धा रखते हुए हमारे यहाँ विधायक दल की बैठक होगी। ऑब्जर्वर जो तय हुए हैं वो जाएंगे, विधायकों से राय मशुरा करेंगे और उसके बाद में जो बहुमत का निर्णय होगा उसके हिसाब से तय हो जाएगा। तो इसमें कोई लुका छिपी का खेल नहीं है और नया कोई अनावश्यक विवाद की बात। जब ये सारी कंडीशंस कांग्रेस के साथ होती थी तो आप कहते थे कि अनुशासन नहीं इनकी पार्टी के अंदर। नहीं, ये क्या होता है भाई, इन्होंने इनके यहाँ दिल्ली से तय हो गया रेवंता रेड्डी जो यश कह रहे हैं, यश कह दीजिए। देखिए यदि इनके बहुत स्वागत है आपका। यदि इनके यहाँ के विधायक इतने अनुशासित होते तो कैलाश विजयवर्गीय जी खुलेआम नहीं बोलते कि भाई हम तो सोच रहे थे बड़े नेता बन गए, हेलीकॉप्टर से प्रोग्राम करेंगे, हमें यहाँ पे विधायकी में घर घर जाना थोड़ी चाहिए। ये इनको याद होना चाहिए। तो विधायक कौन है? उसमें तो आप ये भी कह रहे थे कि इनको जो एक्सपेरिमेंट करने का प्रयास बीजेपी ने किया है, सब हारेंगे, ये भी कह रहे थे आप, और इनको हार के डर से उतार दिया। हम तो ये कह रहे हैं कि हमने विपक्ष की भूमिका स्वीकार कर ली है। हम मानते हैं कि चुनावों में हमने विपक्ष की भूमिका पाई है, लेकिन का दोष नहीं है कोई। भाई अब आपने तो जीत लिए 3 राज्य, तो अब आप काम करना शुरू कीजिए ना। रियलिटी शो क्यों बना रहे हैं? सीएम कौन? अरे मतलब आपके पास और कोई काम नहीं है, और कोई सवाल नहीं है जनता के लिए। सीएम कौन? विधायक दल की बैठक करना, लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पालना करना, इनको रियलिटी शो लग रहा है। हमारे यहाँ भी तो हुई विधायक दल की बैठक। हमारे यहाँ तो जो पार्टी के चीफ है वो पार्टी के चुनाव से तय हुए। आपके यहाँ तो नागपुर में बैठ के कोई तय कर देता है, वो पार्टी चीफ बन जाती है। क्या बात कर रहे हैं आप? आपके यहाँ मालिक तय करता है, हमारे मालिक हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ आप जिनको मालिक कह रहे हैं वो तो अपनी खुद की संपत्ति भी दान करके बैठे हैं। आपके यहाँ का बताइए, जो कल तक सड़क पे घूमते थे, आज 7 स्टार कार्यालय में पूरा भारत देख रहा है। पूरा भारत नहीं, पूरी दुनिया देख रही है किस तरीके से बीजेपी ने पैसा अर्जित किया है। लोकसभा चुनाव आप ये जो फालतू की जुमलेबाजी कर रहे हैं ना 10 साल से, ये पूरी जुमलेबाजी दुनिया को पता है। कैसे आपके यहाँ हजारों करोड़ के लोन राइट ऑफ होते हैं दोस्तों के, सबको पता है। बार बार ये लेकिन ये जुमलेबाजी के बाद भी जो है वो जीत अगर किसी को मिल रही है तो वो भी बीजेपी पार्टी है। कांग्रेस को तो फिर भी मुंह खानी पड़ रही है। ये लगता है कि तेलंगाना में जाके ताजपोशी करके आप शक्ति प्रदर्शन करें। सवाल यही तो है ना हेमंत जी, इसीलिए तो आज की डिबेट है। जीतने के बाद भी उन्होंने किया क्या? इनके पास ना तो सीएम का निर्णय है या ठीक है, लेकिन फिर वो ये कहना शुरू कर देते हैं कि भाई जब राजस्थान में सरकार थी तो फिर कैसे स्थितियां बनी रही थी, बाड़ेबंदी चल रहा था, विधायकों को रिजॉर्ट में रखा जा रहा था, वो मुख्यमंत्री की रेस को लेकर सचिन पायलट का जिक्र था। इस तरीके का जिक्र तो चुनाव प्रचार के दौरान भी हुआ। कांग्रेस पार्टी के साथ भी वही स्थिति है। खैर, मैं लौटूंगा। डॉक्टर सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत सर आपका। सुनील जी, फिलहाल किस तरीके के ये स्थिति आप देख पा रहे हैं, क्योंकि 3 पर्यवेक्षक अलग अलग प्रदेशों के अंदर तय कर दिए गए। विधायक दल की बैठक कल होगी। अमूमन अभी माना जा रहा है कि शायद 10 तारीख को सब कुछ फाइनल हो जाए। लग रहा है कि फाइनल हो जाएगा या फिर नाम तय पहले से? ये देखिए, लोकसभा के चुनाव हैं और निश्चित तौर से कोई भी राजनीतिक दल होगा वो ये सब मैनेजमेंट करके तो चलेगा ही कि आखिर में लोकसभा चुनाव में किस जाति के व्यक्ति को या किसका ज्यादा वजूद है या कैसे सामंजस्य स्थापित कर पाता है अपने सरकार और संगठन में जी, ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाए। तो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस की जिन राज्यों में सरकार हुई उसने भी समय लिया है, बीजेपी ने भी तमाम समय लिया है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, इतने बड़े राज्य में भी लगभग 10 दिन से ज्यादा हो गए थे मुख्यमंत्री तय करने में, जबकि योगी जी मुख्यमंत्री का चेहरा पहले से ही थे। तो ये सब चलता है और निश्चित तौर से ऐसी किचकिच नहीं होनी चाहिए चुनाव के बाद कि बाद में 2 गुट हो जाए या 3 गुट हो जाए। राजस्थान मध्य प्रदेश में ये देखा, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार इसी वजह से गई। यदि राजस्थान में और मध्य प्रदेश में यदि कांग्रेस ने बहुत संयम होकर ईमानदारी से अपने कार्यकर्ताओं के मन में क्या था इसको पूछ कर निर्णय लिया होता तो राजस्थान मध्य प्रदेश में जो पिछले 5 साल में देखने को मिला वो नहीं मिलता। तो ये अच्छा है। मैं तो कहूंगा कि 1 हफ्ता और लग जाए
लेकिन ये स्थिति ना हो कि इस देश का, प्रदेश का लोकतंत्र सड़कों पे आए, मीडिया के सामने कोई कुछ और कह रहा है, कोई कुछ और कह रहा है। ऐसा होता है तो निश्चित तौर से कार्यकर्ताओं का भी मनोबल टूटता है और जनता का भी काम नहीं हो पाता। पहले तो ये भी जिक्र हो रहा था कि ईवीएम को दोषी बताया जा रहा था, लेकिन अभी खैर यश जी कुछ और बात कर रहे हैं। ठीक है, निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए, एक बार उनका कमेंट ले लेता हूं। निरंजन जी स्वागत आपका, क्या कहेंगे सर? देरी लग रही है, लेकिन देरी के साथ साथ 24 को लेकर ये देरी मानी जाए क्या? देखिए, निश्चित रूप से आप एक चीज को समझ के चलिएगा कि भारतीय जनता पार्टी है, जो देखा जाता है कि जिस तरीके से मारकाट चलती है या एक दूसरे की रस्साकसी चलती है या कहीं विद्रोह होने की संभावना को देखते हुए चीज में विलंब होता है। भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व इतना सशक्त भी है और इतना परिपूर्ण भी है कि आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर मेरे हिसाब से कि किसी नेता की, देखिए, अपेक्षा और आकांक्षा सभी की रहती है कि भाई मुझे पारितोषिक मिले और मेरा जो है मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी या बड़ी पोस्ट मिले। लेकिन हेमंत जी, आप इस चीज को मान के चलिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का इतिहास भी आपको देखना पड़ेगा। जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर सत्ता परिवर्तन हुआ और उसके अंदर फडणवीस जी को मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। बेशक उनके मन में कितनी भी तकलीफ हुई हो, लेकिन वो चू तक की आवाज नहीं आई। गुजरात आपके सामने उदाहरण है, जब रूपाणी जी को एक रात में हटा करके और वहां पे पटेल जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया, लेकिन वहां पे ऐसा नहीं कि कोई विद्रोह हुआ या कोई आपको बयानबाजी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, यहाँ पे अभी ऐसा कोई नेतृत्व है नहीं कि जो केंद्र को चैलेंज कर सके। भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ। हाँ। ये जो देरी हो रही है, इसके अंदर निश्चित रूप से मेरा ये मानना है, लेकिन चैलेंज नहीं कर सके। लेकिन शिवराज सिंह चौहान जो है दबे शब्दों में बार बार अपनी महत्वाकांक्षाएं तो जाहिर कर रहे हैं, और लाडली बहना योजना के जरिए कर रहे हो या फिर श्योपुर छिंदवाड़ा जाके कर रहे हो। देखिए हेमंत जी, ऐसा है, मानविक स्वभाव है और हर व्यक्ति चाहता है कि, जैसे मैंने आपको बोला, हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे पारितोषिक मिले, मुझे इसके अंदर कुछ ना कुछ बढ़त मिले, इसके अंदर कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं। लेकिन शिवराज सिंह चौहान जी से भी अगर आप पूछेंगे तो वो ये बात कहते हैं कि नहीं, मैं मुख्यमंत्री की दौड़ में नहीं हूं, जो केंद्रीय नेतृत्व बात करेगा हमारे लिए वही फैसला होगा। ऐसा नहीं होता। इसलिए हमने लिखा कि मामा के मन में क्या है, अंदर से हाँ है, बाहर ना है, इसलिए हमने लिखा भी है इस जो शो हम चला रहे हैं। देखिए, एक अदना सा कार्यकर्ता होता है जो मंडल का कार्यकर्ता है, उसके भी मन में होता है कि मैं जो है प्रदेश में जाऊं और मेरे को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिले। वो तो हर व्यक्ति के मन में होता है और वो होना भी चाहिए, क्योंकि वही प्रगति का घोतक भी होता है। क्योंकि जब आपकी महत्वाकांक्षा नहीं होगी तो आप मेहनत क्यों करेंगे? आप उसके लिए आप प्रोग्रेस। ठीक है, मेहनत का जिक्र आपने किया और वही मेहनत का जिक्र शिवराज सिंह चौहान भी कर रहे थे। सुनील जी, इस पर मैं आपसे कमेंट लेना चाहूंगा कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चुनाव के दरमियान 20-22 घंटे जो है वो काम किया, और 29 का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये 29 की 29 सीटें जो हैं वो झोली में डालनी है देश के प्रधानमंत्री के लिए, और मध्य प्रदेश में 2024 का जो टारगेट है 400 पार का, वो पूरा करना है। ये जो इशारा है, ये जो संदेश है, क्या ये माना जाए कि वो अपने आप को फिट करने की कोशिश में? नहीं, देखो, मध्य प्रदेश में हेमंत जी जो जीत हुई है वो मोदी जी के साथ साथ शिवराज सिंह की भी जीत है। शिवराज सिंह वहां लोकप्रिय नेता रहे और बहुत मेहनत उन्होंने की है। मैं भी चुनाव के समय पर वहां गया, तो ये मैं नहीं मान सकता कि केवल मोदी जी की वजह से मध्य प्रदेश में जीत हुई है। सिर्फ जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है उनका भी योगदान है, और अभी वो मुख्यमंत्री हैं तो दौरे तो करेंगे ही। जब तक कोई नया मुख्यमंत्री नहीं आ जाता, दायित्व नहीं संभाल लेता, तब तक जो भी मुख्यमंत्री, राजस्थान में भी कार्यवाहक मुख्यमंत्री गहलोत जी है, इस समय निर्णय नहीं ले सकते हैं क्योंकि दूसरी सरकार आएगी। लेकिन ऐसे में उनकी सरकार आनी है तो निर्णय भी उनके हो सकते हैं, दौरे भी उनके हो सकते हैं। लेकिन हाँ, एक अच्छे कार्यकर्ता होने के नाते, और इतना कार्यकाल उनका पार्टी में हो गया, वो बीजेपी की कार्यशैली को समझते होंगे, तो जो शब्दों का उन्होंने उपयोग किया और संदेश ऐसे ही दिए जाते हैं। जो बड़े नेता होते हैं वो ऐसे ही संदेश देते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। सीधा सीधा वो नहीं कह सकते कि मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा या मैं ही मुख्यमंत्री का दावेदार हूं। जाहिर सी बात है, क्योंकि उन्होंने तो कई अपने मुंह से एक बार भी नहीं कहा है। माफी के साथ रोक रहा हूं, वक्त की कमी है, चर्चा को विराम देना होगा। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों को हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर महत्वाकांक्षाएं हैं, और महत्वाकांक्षाएं कई मर्तबा जो है वो हावी हो जाती हैं, लेकिन बीजेपी के अंदर इस तरीके की स्थितियां देखने को नहीं मिलती। वक्त लग रहा है, लेकिन वक्त के साथ साथ स्थिरता भी बड़ी जरूरी है, उस पर फोकस करने की जरूरत है, और वही किया जा रहा है शायद आला कमान की ओर से। और यही वजह है कि 3-3 पर्यवेक्षक इन तीनों प्रदेशों में भेजे गए। अब ये लगभग माना जाए कि 10 तारीख को सब कुछ सेट हो जाए, सब कुछ तय हो जाए, सीएम फेस भी सामने आ जाए। इसके साथ खास पेशकश में आप देखते रहे हिंदी खबर। नमस्कार।